नमस्कार जोहार। झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसानों के लिए सुनहरा मौका, 1 रुपये में फसल बीमा। झारखंड के किसानों के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसी वरदान से कम नहीं है। अब किसान सिर्फ 1 रुपये के मामूली प्रीमियम में अपनी फसल को बाढ़, सूखा और कीटों से होने वाले नुकसान से सुरक्षित कर सकते हैं। हर गरीब का होगा पक्का मकान, पीएम आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के बेघर और गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 से 1,30,000 तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। घर में शौचालय, बिजली, पानी और रसोई जैसी सुविधाएं होगी। मौसम अपडेट, झमझम बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग आईएमडी ने बड़ा अपडेट जारी किया है। 29 से 31 अगस्त तक पूरे झारखंड में बारिश होगी। कोल्हन और संथाल परगना में 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश का पूर्ण नमूना है। इससे किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राशन की लाइन से छुटकारा, ई राशन पोर्टल। झारखंड ने ई राशन पोर्टल शुरू किया है। अब हर राशन कार्ड धारक को एक यूनिक क्यूआर कोड मिलेगा। इसे स्कैन करने के बाद राशन सीधे घर तक डिलीवर होगा। इससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है। रिटायरमेंट की बेफिक्री जिंदगी पोस्ट ऑफिस स्कीम। भारतीय डाक विभाग की नई स्कीम में अगर कोई बुजुर्ग 3 लाख का निवेश करता है तो उसे हर महीने करीब 9,250 का पेंशन मिलेगा। ये योजना पूरी तरह सरकारी गारंटी के साथ है। 60 साल से ऊपर के लोग आसानी से शुरू कर सकते हैं। झारखंड के 2 मंत्रियों को धमकी, गिरिडीह में सनसनी। गिरिडीह की युवक अंकित मिश्रा ने खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए वीडियो जारी किया। वीडियो में उसने झारखंड के शहरी विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान सहारे को बम से उड़ाने की धमकी दी है। मैया सम्मान योजना अगस्त की किस्त। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना की अगस्त का किस्त 31 अगस्त 2025 तक महिलाओं के खाते में आ जाएगी। जिनको जुलाई का किस्त नहीं मिला था उन्हें इस बार 5,000 दिए जाने की उम्मीद। आधार बैंक लिंक जरूरी, सरकार इसके लिए स्पेशल कैंप चला रही है। मजदूरों के लिए सौगात, लेबर कार्ड योजना। लेबर कार्ड योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 18,000 तक आर्थिक मदद दी जाएगी। ये मदद स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और नगद सहायता के रूप में होगी। मजदूरों को श्रम विभाग या सीएससी में आवेदन करना होगा। जमशेदपुर में नौकरी के नाम पर ठगी। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामले सामने आया। सैकड़ों युवक युवतियों से इस फ्रॉड का शिकार हुए। पुलिस छापामारी कर रही है और आरोपियों का तलाश जारी है। बाढ़ से नुकसान की भरपाई, कृषि इनपुट अनुदान योजना। ज्यादा बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को सरकार मुआवजा देगी। किसान कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 5 सितंबर 2025 रखी गई है। विधानसभा में प्रस्ताव, एसआईआर का विरोध। झारखंड विधानसभा ने बिहार में चल रहे एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। कहा कि ये प्रक्रिया गरीब और वंचितों को मताधिकार से वंचित कर रही है। ट्रेन यात्रियों के लिए राहत, 9 रूम वाली ट्रेन विद टिकट। धनबाद आने वाली ट्रेनों में 9 रूम की स्थिति है, लेकिन रेलवे नियम बदले और अब सरकार तत्काल टिकट पर एजेंट पहले 30 मिनट बुकिंग नहीं कर सकते। इससे आम यात्रियों को फायदा मिल रहा है। विधानसभा का अंतिम दिन, शिबू सोरेन का भारत रत्न प्रस्ताव। 28 अगस्त को मानसून सत्र का आखिरी दिन है। सदन में दिसंग गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास होने का संभावना है। शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन और आदिवासी समाज के लिए बड़ा योगदान दिया है। 428 करोड़ का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा में 478 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। कानून व्यवस्था पर हंगामा। विपक्ष ने विधानसभा में कानून व्यवस्था और किसानों की समस्या पर सरकार को घेरा। शिबू सोरेन को सम्मान। आदिवासी समाज और झारखंड आंदोलन में योगदान को देखते हुए सदन में केंद्र सरकार को भारत रत्न की अनुशंसा भेजी जाएगी। किसानों के लिए कैंप। मैया सम्मान योजना और फसल बीमा योजना के लिए ग्रामीण इलाकों में आधार सेंडिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हर जिले के अस्पताल में 50 नए डॉक्टर की भर्ती की जाएगी।
शिक्षा विभाग की नई भर्ती। झारखंड में 3000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन सितंबर तक जारी होगा। पलामू में सड़क हादसा। पलामू जिले में ट्रक और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। धनबाद में कोयला तस्करी पर छापामारी। सीआईएफएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर लाखों अवैध कोयला जब्त किया। बोकारो स्टील प्लांट में हड़ताल। बोकारो स्टील प्लांट के मजदूरों ने वेतनमान और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर एक दिन की हड़ताल की। रांची एयरपोर्ट पर नई सुविधा। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए डिजिटल बोर्डिंग सिस्टम शुरू किया है। गिरिडीह में नया स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। गिरिडीह में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास। युवाओं को मिलेगा खेल का बड़ा अवसर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तैयारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में चर्चा की गई कि वे बिहार में राहुल गांधी की चल रही वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो सकते हैं। 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी महारैली होगी और उसमें उनके शामिल होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। मानसून सत्र और राजनीतिक गतिविधियां। फिलहाल झारखंड के विधानसभा का मानसून सत्र भी खत्म होने वाला है और राज्य में किसी बड़ी सरकारी राजनीतिक कार्यक्रम की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का अलर्ट। आईएमडी ने झारखंड के लिए चेतावनी जारी की है। 29 अगस्त को दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ में भारी बारिश होगी। 30 अगस्त को लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, खूंटी और रांची और रामगढ़ में बारिश का अलर्ट है। बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन वोट चोरी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को ही वोट बैंक बना लिया है। कांग्रेस का नया कैंपेन। कांग्रेस वोट चोरी गद्दी छोड़ का नाम से बड़ा अभियान चला रही है। राहुल गांधी इस अभियान को लीड कर रहे हैं और जल्द ही झारखंड में ही ये शुरू होगा। नीरज सिंह हत्याकांड। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह और दूसरे आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। उनकी पत्नी और मौजूदा विधायक रागिनी सिंह ने कहा सत्य की जीत हुई है। जयराम महतो का सवाल। जयराम महतो ने कहा कि अगर 10 दिन में एक गांव की तस्वीर बदल सकती है तो 25 साल में झारखंड के आधे गांव क्यों नहीं बदले। रघुवर दास का तंज। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा बच्चों को न साइकिल मिल रही है, ना ही यूनिफॉर्म और ना ही पानी की बूंद तक नहीं। चंपाई सोरेन का पलटवार। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि रिम्स 2 का विरोध करने वाले सभी लोग आदिवासी थे। उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी से पूछा क्या ये सब बांग्लादेश से आए थे। विधानसभा में गर्मा गर्मी। जयराम महतो, बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल और जेएमएम के हेमलाल मुर्मू ने स्वास्थ्य सेवाओं से रिम्स 2, सीबीआई जांच और रंगिया घुसपैठ जैसे मुद्दे उठाए। बिजली का बड़ा मामला। झारखंड बिजली वितरण निगम को हर साल लगभग 10 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा कारण बिजली चोरी और लाइन लॉस। मतदाताओं सूची विवाद। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने दावा किया है कि मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाए गए और रेंगसिया घुसपैठ का मामला गंभीर है। सीएजे रिपोर्ट का खुलासा। मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से मिले 1.33 लाख करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया। हेमलाल मुर्मू का जवाब। जेएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि रिम्स 2 का विरोध केवल राजनीति और इससे रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी। अवैध जमीन कब्जा। धनबाद के बागमारा इलाके में 100 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का मामला उठा। सरायू राय ने कहा कि 9 सितंबर तक कार्रवाई हो। नए प्रखंड की मांग। सत्येंद्र नाथ तिवारी और आलोक चौरसिया समेत कई विधायकों ने अपने क्षेत्रों को नया प्रखंड बनाने की मांग रखी। सूरहसदा इनकाउंटर। ये मामला अब मानव अधिकार आयोग तक पहुंच गया है। आजसू पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई है। बाबूलाल मरांडी का आरोप। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी कार्यकर्ता को गलत तरीके से हिरासत में लेकर मार दिया गया, लेकिन बड़े अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला विकास समिति की बैठक। लोहरदगा में सांसद सुखदेव भगत ने 32 विभागों की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। आदिवासी महादरबार। चंपाई सोरेन ने घोषणा की अक्टूबर में रांची में आदिवासी महादरबार होगा जिसमें 2 लाख आदिवासी जुटेंगे। छात्र संघ चुनाव विवाद। उच्च शिक्षा मंत्री सुदेश सोनू ने कहा कि छात्र संघ चुनाव वोटिंग से ही होगी। अखबारों में छपी खबरें झूठी है। मंत्री हफीजुल अंसारी का तबीयत खराब।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को गंभीर हालत में रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषण का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त ट्रांसफर होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।